तो हाँ, अहमद कह रहे कि यहाँ तक पढ़ा था, टीम कोऑर्डिनेशन तक। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन पढ़ा था क्या? डी प्रोजेक्ट तक पढ़ लिया था यार। ये कंफर्म करें अब्दुलरहमान आप दोबारा। हाँ तो ये कंप्लीट हो गया ना, ये रह गया था कॉमन सेंस अप्रोचेस। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ तक नहीं पढ़ा था तो लिख के बता दे। अच्छा, ये करते हैं स्टार्ट ऑन द राइट जॉब। कॉमन सेंस अप्रोचेस प्रोजेक्ट के लिए ये है कि आप जो है वो स्टार्ट करें राइट फुट के ऊपर। तो इसका ये मतलब है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड बिल्कुल सही तरीके से करें, और उसके लिए जितने भी हार्ड वर्क आपको करना पड़े वो आप करें, लेकिन जो बेस है सक्सेस की वो ये है। बेस है वो ये है आपके पास के अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है प्रॉब्लम तो उसको जितना समझ सकते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया कॉमन सेंस अप्रोचेस टू द प्रोजेक्ट। दूसरा ये कि मेंटेन मोमेंटम रखें, यानी जो काम है वो थोड़ा थोड़ा जारी रहे, रुके नहीं। सही है। और इसमें यह है कि इतनी बेहतर क्वालिटी आप अंदर टीम में, आप इतनी क्वालिटी जो है वो उनको मैनेज करने के लिए कह दें कि फिर आपको जो है वो सीनियर मैनेजमेंट शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे आउट द टीम फेज। मतलब क्वालिटी अगर प्रोजेक्ट हो रहा होगा तो फिर सीनियर मैनेजमेंट को इनपुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो उनका वर्क देखते रहे। सही है। हाँ लेकिन एक चीज की जरूरत है कि अगर वो क्वालिटी वर्क कर रही है टीम बाकी, तो आप जो है प्रोग्रेस उसको ट्रैक करते रहे कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज ट्रैक एज वर्क प्रोडक्ट। ठीक है। यानी कि मॉडल चेक कर लें सही है या नहीं है, यानी उसके फेजेस सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सोर्स कोड देखते रहें, टेस्ट केसेस ये उसको चेक करते रहें। ये कहलाता है ट्रैक प्रोग्रेस, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। ठीक है। इसको जो है वो और टेक्निकल रिव्यू जो है वो कंडक्ट करते रहे। ठीक है। टेक्निकल रिव्यू का मतलब सिंपल, आप रिव्यू समझ लें, जब हम एक चीज को बार बार रिवाइज करते हैं क्या होता है, क्वालिटी आ जाती है। यही बात है इसके अंदर। सही है कि आप जो है वो क्वालिटी अगर जो है वो मैनेज करने के लिए जा रहे हैं तो आप रिव्यू करें, लेकिन क्योंकि आप टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो ये कहलाएगा टेक्निकल रिव्यू। इसमें कोड है। सही है, सोर्स कोड है, टेस्ट केसेस है, तो इसलिए ये कहलाएगा क्वालिटी वर्क। अगर आप सारी चीजें रिव्यू कर रहे हैं यानी कि रिवीजन कर रहे हैं, जो लोग 17, 19, 18 नंबर लेते हैं और जो लोग 5, 8 नंबर लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है? उन्होंने बार बार रिव्यू किया हुआ होता है, इतना रिव्यू किया हुआ होता है कि उन्हें चीजें जहन में आ जाती हैं और वो सही आंसर दे पाते हैं। तो जिनके वो नंबर कम होते हैं उनका क्या होता है, वो सिर्फ एक ही दफा पढ़ते हैं एक चीज, क्योंकि वो टाइम ही बिल्कुल एंड में देते हैं, आखिरी दिन ना, तो उसमें फिर एक दफा एक ही चीज, और उसको जहन में भी रखना ये डबल मसला होता है। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं उसको जहन में लाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप ये समझते हैं आप पढ़ोगे आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। तो रिजल्ट आपके पास होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये है, लेकिन अगर आप रिव्यू कंडक्ट करेंगे तो अच्छे नंबर आपके रिव्यू का मतलब हर सब्जेक्ट को रिव्यू ऐसे ही रिव्यू करा करें। सी ये स्लाइड है ना, एक दफा पढ़ ली, जब तक आप इसको दोबारा 3 बार जो चाहे ब्रेक दे के नहीं पढ़ेंगे, फिर आप इसको मतलब ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी वे के अंदर जो है क्वालिटी एश्योरेंस नहीं आएगी इसके अंदर। और ये आपकी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी। तो
यही है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी यही है कि बार बार जो है कोड देखना, ये चीजें देखना, उससे जो है वो बड़ी आसानी हो जाती है। मेक स्मार्ट डिसीजन, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन आप ना लें। कॉम्प्लेक्स डिसीजन क्या करता है, हमेशा जो है वो आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है ना। तो इसलिए आप इस टाइप की कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करें जिसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम आए। ठीक है। तो दूसरी तरीका जो है वो हमारे पास ये हो गया। और तीसरा ये है कि अगर आपको स्मार्ट डिसीजन है तो सिंपल चीज़ों को रखें। आप कॉम्प्लेक्स ना करें, जितनी सिंपल चीज़ें होती हैं उतना आसान होता है उसको सॉल्व करना। अपने प्रोसेस को, अपनी टीम को, उसके साथ जो आपके साथ मामला चल रहे हैं उसको सिंपल रखें। और क्योंकि अगर सिंपल से आप, हाँ, कम्प्लेक्सिटी का जहाँ इशू आता है, जहाँ कोई हल नहीं होता, रिक्वायरमेंट ही आ जाती है कम्प्लेक्स, फिर हम उसको जरा डिफरेंट तरीके से डील कर रहे होते हैं। एनालिसिस तो होता है लेकिन पोस्टमार्टम एनालिसिस जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। पोस्टमार्टम एनालिसिस ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है कि आप जो चीज आपको काम की मिलती चली जा रही है, अपने जो आप प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उसको आप क्या करें, वो याद रखें, एक्सट्रैक्ट करें उन तमाम चीजों को जो कि बहुत ही प्रॉब्लम की सलूशन थे। आपको पता चली है कि जी बग कहाँ पे आई थी और किस वजह से आई थी, तो उस चीज को माइंड में रखें, ये यहाँ पे आई थी। वो आपको इन द एंड हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमारे पास जो बच्चे कितने हैं, बच्चे 12 हैं। क्लास 12 की नहीं है, आप दोबारा मैसेज कर दें, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि अभी लोगे तो फिर मैं अटेंडेंस कॉल कर भी लूंगा। फिर ये वो इमरजेंसी में वो लॉग इन होता है ना, वेटिंग रूम में आता, कभी नजर भी नहीं आता। आप अपने तौर के ऊपर अपने ग्रुप्स को वगैरह को कर दें। अच्छा, ये है कि सिस्टम जो हमारी क्वालिटी आती है प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम 5 ये प्रिंसिपल कुछ फॉलो करते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं 5W और 2H, या 5WHH। तो इसमें जो है, जब आप इन क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली ये 7 क्वेश्चंस होते हैं, जब आप इसका आंसर दे देते हैं या इसका आंसर क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको प्लानिंग में भी हेल्प होती है उसके अंदर। सही है। प्लानिंग के साथ साथ जो है अलाइनमेंट, कम्युनिकेशन अलाइनमेंट में भी हेल्प होती है, और रिस्क जो है उसको आप मिनिमाइज करते जाते हैं। पहले वाई, वाई का तो ये मतलब कि सिस्टम जो है वो क्यों बन रहा है। तो उसकी वजह ये कि जाहिर बात है, उन्हें जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, डिसीजन मेकिंग में आसानी चाहिए होगी, तो ही बन रहा है, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता। ये इसकी जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसलिए जो वो बन रहा है। ठीक है। और आपको मैंने ROI डिस्कस किया था। ROI ही है बनने की वजह ना, कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न बहुत हाई आता है, उनका बिजनेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी डन। अच्छा, ये है कि ये मैं अभी आपसे कर रहा हूँ ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये जैसे 5W है, ये अभी आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप एक काम करें, वो ये करें कि आप चैट में जाएंगे ना, तो चैट में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सबसे लास्ट में, एवरीवन। आई थिंक सो ब्लू या डार्क ब्लू कलर में है, एवरीवन। मीटिंग चैट में जब आप जाते हैं, तो उसको टू होस्ट कर लें, यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट वो मुझे आए। और जब आप ये कर लें, तो आप मुझे 1 लिख के एंटर करके बताएं, ताकि मुझे नजर आ जाए कि आप लोगों ने जो है वो डायरेक्ट होस्ट पे कर लिया। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। हाँ, रेहान का आ गया और तहा का भी आ गया। सही है। जरार का भी आ गया। ठीक। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने क्या करना है, मीटिंग चैट में जाना है, मीटिंग चैट में जाके जो है एवरीवन जो सबसे नीचे नजर आ रहा है, उसको टू होस्ट कर लें, ताकि आपका जवाब मैं ही देख सकूं।
एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो जैसे 5 W है ना, तो इसका मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो एवरीवन पे तो सबको आंसर नजर आ जाता है, आपसे मुझे नजर आएगा। सही है। और जिसके सही आंसर होंगे फिर उसी की अटेंडेंस लगाऊंगा। जो गड़बड़ कर रहे होंगे, यानी जो सुन नहीं रहे होंगे, उनकी एब्सेंट लग जाएगी। सही है। अभी जो नेक्स्ट अटेंडेंस होगी, ठीक है, नेक्स्ट जो अटेंडेंस होगी उसमें आप लोगों की, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, अटेंडेंस कर लेंगे। ठीक है, पता भी चल जाएगा कौन जो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पार्टिसिपेशन भी होती है ना। तो अब हमने सो और से सुनना है। ठीक है। और मीटिंग चैट में जाके एवरीवन और टू होस्ट करके आंसर देना है, अगर नहीं हुआ अभी तक किसी का। डायरेक्ट नहीं देंगे उसके ऊपर एवरीवन पे। अब गौर से सुने, अभी मेरा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। इस पे भी मैं कर सकता हूँ, अभी मैं इसके ऊपर भी करूँगा। इसके ऊपर तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये वाली बात मैंने कही नहीं थी। मैंने अटेंडेंस ली नहीं है। अच्छा। वॉइस सिस्टम बीइंग डेवलप, क्यों डेवलप? उन्हें ROI चाहिए थी। सही है। व्हाट विल बी डन, अभी आप सुनने, मेरा क्वेश्चन का टाइम शुरू हो गया। व्हाट विल बी डन, क्या हासिल होगा, आउटपुट, इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग उन लोगों के लिए। और डिसीजन मेकिंग वो अच्छा करेंगे तो ROI, उनको प्रॉफिट होगा। ये ये डन होगा। कब होगा ये हम बता सकते हैं, जैसे 8 मंथ का बताया था मिड टर्म में, ऐसा बता सकते हैं कि ये कब तक होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जाहिर बात है प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये आपने कोई टीम बनाई है प्रोजेक्ट मैनेजर ने, तो उसका जो लीडर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या, कहाँ लोकेटेड है? तो रिक्वायरमेंट वालों को अगर लोकेशन चाहिए होगी तो वो गूगल मैप पे शेयर कर लेंगे। तो ये लोकेशन भी जो है पता होनी चाहिए, ताकि आप लोकेशन फॉलो करते हुए पहुंच जाएं। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है जो मैंने बताया। इस बात का जो मतलब है वो ये है कि अभी करंटली किस पोजीशन में है ऑर्गेनाइजेशन, है क्या, क्या जो है वो इस कंडीशन के अंदर है कि वो प्रोजेक्ट नया बना रही है, यानी बिल्कुल उन्होंने कभी यूज ही नहीं करा कंप्यूटर। ठीक है। या फिर जो वो यूज तो कर रहे हैं लेकिन उनका इतना सक्सेसफुल नहीं है, ये भी हो सकता है। या आपके पास जो है वो सिर्फ एक्सेल पे वर्क कर रही है, ये भी हो सकता है। तो ये आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर कितनी इन है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? वेयर द ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, कहाँ पे खड़ी है अभी ना, इसका ये मतलब है। ठीक है। किस तरीके से जो है ये काम होगा, टेक्निकली स्टाफ को आप कैसे लेके चलेंगे, और आप जो मैनेजमेंट के इश्यू है वो कैसे देखेंगे। कैसे रिसोर्सेज जो चाहिए होंगी वो आप उसको पूरा करेंगे। अगर ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसके लोग ही नहीं मौजूद है, डेवलपर, तो फिर आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर अगर मौजूद नहीं है तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए आप क्या करेंगे? कोई एक्स्ट्रा टूल चाहिए होगा। डेटाबेस है, इंस्टॉल नहीं है, खरीदनी है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये होती है रिसोर्सेज की। अच्छा। अब मेरा एक सवाल ये आता है कि व्हाट विल बी डन, इसका आंसर आप लिख लिख के बताएं आप, चले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका आंसर, जिसका आंसर आता गया वो अटेंडेंस के लिए फिर एलिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे किसी का आंसर नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है,
नहीं, गलत है। ये जो जो खाली ये क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन बताए, इसका मतलब वो नहीं सुन रहे ना। वो तो जान ही दें। बाकी जो मैंने आपको शुरू से कहा था कि सब सुनेंगे। तुम्हें क्यों नहीं पता सर? तो आप क्लास में हो, आप कह रहे हो नहीं पता। मैंने अभी बताया है, थोड़ी देर पहले बताया। नेट भी चला गया था। मैं किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, कुछ क्रिटिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी पहले पहली दफा में तो सभी जो है किसी का आंसर सही है, मैंने पढ़े सारे आंसर ना। मैं ना भाई नेम लेके तो नहीं कह रहा कि किसी आपका सही नहीं है आपका, लेकिन समझ लो कि सही नहीं। ये एयर लाई, एयर लाई का एयर का मतलब तो हवा, लाई का मतलब तो झूठ बोलना। लेकिन यहाँ पे ये पर्पज नहीं है। यहाँ पे पर्पज है कि ये कोई काउंसिल है जो कि सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट बेसमेंट परफॉर्मेंस, उसके लिए गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये बताएं। यार अब मैं भी तो जोर से बोलूं। यार मैंने करीब किया हुआ यार, ये अपना मुंह बिल्कुल लैपटॉप के पास किया हुआ है। फिर भी बताएं, आवाज अगर किसी को जो है बिल्कुल क्लियर है तो वो 1 लिखे, अगर आधी क्लियर है तो 0.5 लिखे, और अगर जो है ज्यादा जो है प्रॉब्लम है तो 0.3 या 2। मैंने तो करीब किया हुआ है। रेयान का मसला है, असदुल्ला का मसला है, अयान का भी नहीं है। यानी 90। जरार तो नंबरिंग नंबर भी मुझे पासिंग नंबर दे रहे हैं, मैं भी आपको दूंगा। सैयद एजान अली क्लियर है। नहीं आपका, जिनका एक आध साहब का लिखा हुआ आ रहा है ना, उनको अपना मसला है। रेयान, आप और असदुल्ला, आप जो है अपना कान को जो है वो स्पीकर माइक वगैरह जो जो कुछ भी है आपके पास, सही स्पीकर के करीब करें। और अगर आप लोग हैंड फ्री है तो दोनों लगाएं। नेट कहाँ, नेट का इश्यू होता है तो आवाज जो है वो ऐसी आ रही होती है। असद ने तो अभी, आपने तो वो, और हो सकता है आपको इसलिए भी आवाज नहीं आ रही होगा। असद अभी आपने बताया था कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में आपका ध्यान ब्रेकफास्ट की तरफ ज्यादा हो, इस वजह से भी तो जरा देखें। नहीं, डन तो ब्रेकफास्ट से कर लिया होगा आपने, लेकिन इंजॉयमेंट होता है ना नाश्ते का सुबह के, वो बहुत देर तक नहीं जाता। तो उस वजह से बंदे को कुछ सही कभी कभी समझ में नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैं बोल रहा था जरा करीब कर लें, अपने कान करीब कर लें। ठीक है, तो ये क्रिटिकल जो है काउंसिल ने कहा, ये क्या कहा है कि आप ये प्रैक्टिस करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्या कह रहा है? अब भाई गौर से सुन लेना, फिर मेरा सवाल आएगा तो। अभी पहले वाले की अटेंडेंस जो है ना, क्लास पीएस में भी होता कि अटेंडेंस का 80% लगा दे, अटेंडेंस का 70% लगा दे, तो टीचर को बड़ी आसानी हो जाती। क्योंकि फिर आप जैसे आपकी क्लासेस में तो अटेंडेंस के सिर्फ 10% ही लग रहे होते। मैट्रिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ये हमारे पास है कि आपने जो कुछ भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है वो मैट्रिक्स यूज करना है, आई मैट्रिक्स यूज करना है। तो मैट्रिक्स जो हमें पता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जो हम करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और प्रोसेस के लिए 3 मैट्रिसेस होते हैं। दूसरा वाला एम्पेरिकल कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन। तो ये दोनों चीजें हमें निकालना आती है। हम ये भी बता सकते हैं कि कितने लोग हैं, और ये भी बता सकते हैं कि कितने महीने हैं। बस अगर हमें सैलरी पता चल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कि इतना खर्चा आएगा। अर्न वैल्यू ट्रैकिंग मतलब आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, उससे कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पैसे तो आना शुरू हो जाएंगे। कैसे? इंस्टॉलमेंट पे देते हैं वो लोग। दूसरे, और कैसे आप अर्न कर रहे हैं? आप कैलकुलेट करें आपने कितना काम कर लिया।
मिसाल के तौर पे 2 फेजेस हो गए तो 50% तो हो गया, 4 फेजेस का होता है एक प्रोजेक्ट। सही, कोडिंग कर ली है, टेस्टिंग बाकी है। तो आप इस तरीके से जो आप अपनी ट्रैक कर सकते हैं कि कितना हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर लिया है और कितना बाकी है। बस अगर 100% कर लिया तो आपके तो उसके 100% पैसे मिल जाएंगे। वो क्या है, वो हमारे पास है अर्न वैल्यू, डिफेक्ट ट्रैकिंग अगेंस्ट क्वालिटी टारगेट्स। ठीक है, यानी कि जो आपके पास रन होते वक्त डिफेक्ट्स आ रहेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको आप ट्रैक करें। इसलिए ट्रैक करेंगे, वो क्वालिटी आपकी इंक्रीज कर देगा। और क्वालिटी का मतलब ये है कि आपकी क्वालिटी इंक्रीज हुई तो जो आपने मेहनत की थी फिर वो कंप्लीटली आप सक्सेसफुल होगा उसके अंदर। पीपल लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं ना, वो जानते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता हो कि कौन लोग काम कर रहे हैं, उनकी कितनी सलाहियत है, ताकि वो इसी हवाले से टास्क असाइन कर दे। ये फिफ्थ वाले का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे पता है, मैं आप लोगों के साथ तकरीबन फर्स्ट सेमेस्टर ही से हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कितना जो है वो एक आइडिया हो जाता है। टीचर या आप मुझे एक दें कि ये बच्चा जो है इतने फीसद इसके चांसेस हैं, सही है कि ये सक्सेसफुली कोई प्रोजेक्ट बना लेगा, तो मुझे पता है मैं आप में से किस किस को कह सकता हूँ। मैं डायरेक्ट 1 to 1 जो है वो बता दूंगा कि ये सब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ऐसी जो है वो मुझसे ये कहा जाए कि कौन कौन नहीं कर सकता, वो भी मैं बता दूंगा कि कोई कौन कौन नहीं कर सकता। तो ये वाली जो बात है, इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ, सही है, लेकिन किस लिए जानता हूँ, इसलिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मुझे आप लोगों की स्किल्स का किसी हद तक अंदाजा है। लेकिन यही जो चीज़ है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी पता होना चाहिए कि किस पर्सन में कितनी स्किल है, ताकि वो उसको उसी टास्क के लिए असाइन कर दे जिसका वो एक्सपर्ट है। ये बात जितने लोगों को समझ में आई है वो तू लिख के बताएं। मैं जरा आउट हो गया है, बल्कि आउट नहीं होगा, जरा आउट हुए मैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये जरारी कोई और है, जरार के नाम पे। क्लास में तो ऐसी अप्रोच नहीं है जरार की। तो इनकी ग्रामर में लगता है कि इम्प्रूव कराना पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं कि सर मैं ही हूँ, मुंह धो रहा था, हाथ गीला है। यार ये तो आपका मसला, आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि आपका हाथ गीला है। अच्छा, ये हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी मेच्योर मॉडल, तो इसको हम कहते हैं CMM। तो इसमें जो है वो हमारे पास, देखिए इसका वर्ड है मेच्योर का, तो मेच्योर इमेच्योर का हमें डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए। मेच्योर प्रोसेस वो होते हैं जो आप करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटरफॉल मॉडल आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया हुआ है, या आपने आइटरेटिव बहुत सारे में यूज किया है।
ये स्पाइरल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आप जो उसमें मेच्योर हो जाते हैं। और कितने मेच्योर होते हैं उसको करने में, ये आपको डिफाइन करता है मेच्योरिटी लेवल मॉडल। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने 5 लेवल दिए हुए हैं, तो जिस लेवल के ऊपर आप होते हो उतने आप मेच्योर हो गए। 0 का मतलब ये है कि आप बिल्कुल मेच्योर नहीं है, और 5 का मतलब है कि आप 0 भी नहीं आता, बल्कि 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि 1 to 5 होता ही है। तो ये जो है हमारे पास, अगर पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये आपको ये पता है कि मेच्योर है, मेच्योर में फर्क क्या है, इस मॉडल ये बताता है। इमेच्योर सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास बगैर गाइडलाइन के एग्जीक्यूट होते हैं, ना उनकी कोई गाइडलाइन होती है। सही। और आउटपुट भी डिपेंड कर रहा होता है कि कितने काबिल वहां पे लोग हैं। यानी कंपनी पे नहीं डिपेंड कर रहा होता, सिस्टम पे नहीं कर रहा होता, लोगों के ऊपर कर रहा होता है। सही है। जबकि जब आपके पास मेच्योर प्रोसेस होते हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास, मतलब फौरन की फौरन एग्जीक्यूशन उसकी हो जाती है, और क्योंकि सब कुछ डिफाइन होता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि लोगों का फिर हमें आसरा नहीं रहता, क्योंकि जो आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्वालिटी तो बढ़ेगी। तो फिर उसमें लोगों का अमल दखल नहीं रहता। लेकिन अगर मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लोगों को फिर बहुत सारे असर रहता है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे जो है डिफरेंस है। अच्छा, अगर आपको जाना है अच्छे लेवल के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए कि उसका एक नाम हो, तो जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड होता है, ऐसे सीएमएम स्टैंडर्ड भी होता है। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेशन चाहिए इन लोगों की वजह से कि सर्टिफाई करके दें, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये है कि आपके पास 5 जो लेवल है उसमें से आप किस लेवल में लाई करते हो, तो उसी में से फिर आपको जो है वो डिसीजन ले लिया जाता है उसके ऊपर कि आप जो है वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। मीन्स के कितनी क्वालिटी आपने रखी हुई है। जो फुल क्वालिटी वाला होगा वो 5 पे जाएगा। ठीक है। अच्छा, बढ़ता कैसे, बढ़ता ये कि वही वाली बात आ गई कि आप रिपीटिशन कर रहे हो एक चीज की, फिर रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप फिर उसके एक्सपर्ट हो जाते हो, और जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो तो वो ये कहते हैं कि ये लेवल 5 है, यानी कि हाईएस्ट लेवल है। तो जब आपके पास ये सर्टिफिकेशन होते हैं इस टाइप के, और आपका क्लाइंट आता है, आप उसको दिखा रहे होते हो, सही है, तो भी आपकी जो है वो इमेज बहुत अच्छी जाती है। ठीक है। तो आपके पास इसमें है कि अब जरा लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। चार जो मेच्योरिटी लेवल है, लेवल 1 के अलावा उसके अंदर की प्रोसेस एरिया है, यानी कि वो एरिया जो कि एक पर्टिकुलर, मतलब आपके पास प्रोसेस के पार्ट को, ये सब टास्क को जो है वो टारगेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास है कि ये डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करे, ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है, और वो इसके प्रोसेस चाह रही होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अगर की, ये जो आपके पास केपीए है, सही है ना, तो ये अगर हाई होता है तो ये कंपनी के लिए, उसकी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और ये किसी लोकल बॉडी ने तो दिया नहीं है, ठीक है ना, ये तो इंटरनेशनल। अच्छा, कुछ जो है वो हमारे पास फैक्ट हैं। 2000 के लगभग जो है ना, ये 900 लोगों का इन्होंने जो है वो जायजा दिया सॉफ्टवेयर हाउस वाले का। सही है। तो इसके बाद जो है उनको ये पता चला कि सिर्फ 3% जो है वो लेवल 5 पे है। जहाँ पे 3% लिखा है वो जगह आप पढ़े कि ये जो है लेवल 5 के ऊपर है। उसके बाद जो है बाकी 5% जो है वो
लेवल 4 के ऊपर है। ठीक है, और ऐसे ही जो है वो आप इसको, ये जो भी आपके पास फिगर्स लिखी है, सवाल से देख लेंगे। जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मेच्योरिटी लेवल के ऊपर, तो एक वक्त ऐसा आ रहेगा कि 38% जो है वो आपके पास बिलो है। यानी कि लेवल 3 तक तो है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है उससे बिलो है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमारे पास ये डिफरेंट। अब ये 35 आप अंदाजा करेंगे, 35% जो है ना वो हमारे पास, 38% जो थे, इतने ज्यादा लोग हैं। और सिर्फ जो है वो 3% ऐसे हैं, ये अमेरिका का सर्वे है, 3 सॉफ्टवेयर हाउस ऐसे हैं जो कि ये चीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई वेटिंग रूम में खड़ा हुआ है, नजर तो आया था वहीं। अभी जो है वो हमारे पास एंड हो रही है मीटिंग ना, वो इसको जो है अभी डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहेंगे। और आप मैसेज कर दें, बल्कि एक काम करता हूँ तो मैं अटेंडेंस ही कॉल कर लेता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए। ये आप लोगों की शायद क्लास है, और ये पहली अटेंडेंस है। ठीक है, अब इसको जो है वो मार्क करना शुरू कर देते हैं। इनकी बस ये कि 6 वालों की ये, अयान तो आए हुए ना भाई, पी लिख दें अपने नाम के आगे। आप पी लिख दें, नाम तो खुद ही आ जाएगा। अयान अभी बड़ी बातें कर रहा था, कहाँ चला गया? ता, ता, कहाँ चलेगा ये नहीं, ता की पी आ गई है। सही है, अब इसकी मैं लगा दूं ये, लेकिन वो होगा कि फिर खत्म। बिस्मा, ये पी लिखते जाना, नहीं लिखोगे तो फिर मैं एब्सेंट मार्क करूंगा। वैसे बिस्मा भी नजर आई थी। ये वेटिंग रूम में कौन चला गया? ठीक है, बिस्मा के बाद है अब्दुल्ला, अली। बिस्मा का पता है क्या चीज? तो ये मेरे ख्याल में मैं अटेंडेंस जो है ना वो